क्वेश्चन है AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के क्लास 10 में 2016 और 2022 में आया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा पद -81 है, यानी n की वैल्यू पूछी जा रही है। तो जो गिवन टर्म है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। गिवन AP 21, 18, 15। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है A21, D हम निकाल लेंगे, D हो जाएगा 18 - 21 तो हो जाएगा 19, 20, 21 -3। अब -81 दिया गया है, यानी an की वैल्यू है -81। अब हम इसको n के लिए सॉल्व करते हैं तो an हो जाएगा a + n - 1 × d। a1 दिया गया है -81 = a है 21 + n दिया हुआ नहीं है n - 1 × -3। अब ये हो जाएगा -81 = 21 -3 × n, तो प्लस और माइनस हो जाएगा -3n और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा +3। -81 = 21 में प्लस है, 3 में भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा 22, 23, 24 -3n। तो ये होगा -81 - 24, क्योंकि ये प्लस है और साइड चेंज होगा तो इसका साइन चेंज होगा, = -3n। अब यहाँ पे 81 और 24 माइनस माइनस प्लस है, तो ये हो जाएगा 4 1 5 8 2 10 105 -105 = -3n। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 105/3। 5 1 6, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं इसको, 3 105, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15, 35, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 35। यानी ये पूछ रहा है कि इस AP का कौन सा पद -81 है। तो इस AP का ऐसे लिखेंगे इसको, ताकि एक भी मार्क्स नहीं कटे। 35वां पद -81 है। यह क्वेश्चन है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के क्लास 10th एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन टारगेट के एग्जामिनेशन गाइड में दिया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 11वां पद ज्ञात करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 11 दिया गया है और an ज्ञात करना है। तो जो चीज़ दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म है -3, d को निकालते हैं। d निकालने के लिए हो जाएगा -1/2 -3 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में है तो -+3/1, ये हो जाएगा 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 × -1 हो जाएगा -1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 6 में से 1 गया तो हो जाएगा 5, प्लस का साइन बड़ा है तो 5 हो जाएगा 5/2। d की वैल्यू 5/2 आ गई है। नंबर ऑफ टर्म्स 11 दिया गया है, निकालना क्या है A11। तो A11 का फॉर्मूला a + n - 1 × d। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। -3 + n दिया गया है 11 - 1 × 5/2, तो हो जाएगा -3। 11 - 1 हो जाएगा 10 × 5/2। मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा -3 + 5 5 जा 25, तो 25 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 22। यानी कि AP का ये जो AP है इसका 11वां पद है 22। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के क्लास 10th एग्ज़ाम में 2020 में आया था। यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है और 9वां पद 1/7 है, तो 63वां पद का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लीजिए। 7वां पद दिया गया है तो मान लेते हैं कि पहला पद A है और इसका सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस D है। तो फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन बिलो,
a प्लस 60, सातवां पद कहा जा रहा है, कितना है 1/9। दूसरा है नौवां पद यानी a प्लस 8d, नौवां पद है 1/7। ऐसा क्वेश्चन आपके पास जब भी आए आप दूसरे इक्वेशन में से पहले के घटा दीजिए, आप कैसे भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 लिखते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण, ये आपको लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, 1 को घटाने पर। घटा देते हैं, देखिए a प्लस 8d है, मैं दूसरे में से पहले को घटा रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, ऐसा जब होगा तो आप दूसरे वाले को पहले लिखेंगे और पहले वाले को बाद में लिखेंगे। a प्लस 8d है माइनस a प्लस 6d, 8d वाला पहले आएगा 1/7 माइनस 1/9। सॉल्व करते हैं, a प्लस 8d माइनस a प्लस माइनस कितना हो जाएगा -60। इसको सॉल्व करते हैं, 9 7 किसी के भी एलसीएम में क्या हो जाएगा, 9 7 जा 63। 7 के टेबल में 63 कितने बार में आ जाएगा, 9 बार में, 9 7 जा 63, तो 9 माइनस 7 बार में आएगा 7। तो ये कितना बच गया आपके पास, इधर सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6 2 8। 60 इक्वल टू 9 में से 7 जाएगा 2, 2/63। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 को हम यहीं काट सकते हैं, 2 कट जाएगा, नहीं तो हम एक बार और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। d है तो ये है मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा हो जाएगा डिवीजन में, 2/63 इंटू 1/2, ऐसे ही होगा। 2 कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आ गई 1/63। 1/63 d की वैल्यू आ गई, तो किसी भी समीकरण में हम क्या करते हैं, d की वैल्यू को पुट कर देंगे। आखिर चाहिए क्या, किसी भी टर्म को निकालने के लिए एक तो a चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए, बाकी चीज़ तो दिया हुआ ही है। तो ये लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, आप शॉर्टकट भागिएगा तो नंबर कट जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो a प्लस 6 इंटू 1/63 इक्वल टू 1/9, ठीक है। a प्लस 6 1 जा 6/63 इक्वल टू 1/9, ठीक। a इक्वल टू 1/9 माइनस 6/63, ठीक है यहाँ तक। अब 9 और 63 का हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 9 है 63 3 के टेबल में, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63 हो गया एलसीएम। 9 7 जा 63, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 63 इंटू से एक ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/63, यानी d की वैल्यू आ गई है 1/63, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 63वां, यहाँ देखिए 63वां पद का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इजी, 63वां पद यानी a63, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 62d। a का वैल्यू कितना है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास, हमने d की वैल्यू निकाली है अभी तक, और a की वैल्यू हमने यहाँ पे d की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे a की वैल्यू है, सॉरी a की वैल्यू हमारे पास है 1/63, a का वैल्यू आ गया है, प्लस 62, d का वैल्यू कितना है 1/63। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 1/63 प्लस 62 इंटू 1, 62/63। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो नोमिनेटर ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है। 62 + 1 63/63 कट जाएगा, हो जाएगा 1, यानी 63वां पद का मान हो जाएगा 1। आप इसको नीचे एक लाइन और जोड़ के लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा।